ओम सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी साधक बंधु हमेशा हर वर्ष हम सभी लोग के बीच में ये पावन दिन दशहरा का और नवरात्रि इस बार तो कुछ अजीब सा रहा है। शायद अष्टमी नवमी सब साथ और नवमी दशहरा साथ, समय के अंतराल से सारे त्योहारों में परिवर्तन आता जाता है। लेकिन हर समय का अपना महत्व है। नवरात्रि के अंतर्गत हम व्रत रखते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं और कठिन, कई लोगों को तो देखा कोई लौंग खाता है, कोई ज्वारे उगाता है अपने द्वीप पर। पता नहीं विचित्र विचित्र स्थितियां देखी लोगों की। और उसी तरह से ऐसा विदित होता है, ऐसा लगता है कि समय का जो परिवर्तन होता है उसके अंतर्गत अगर सच्चा साधक ध्यान के माध्यम से सद्गुरु की कृपा के लिए साधना करे तो उसको भी कई जो धरोहर हमारे अंदर है, जो खजाने हमारे अंदर हैं, उनमें से कुछ खुल जाएं और आनंद की अनुभूति हो। न सर्दी ज़्यादा होती है, न गर्मी ज़्यादा होती है, न बरसात होती है। तो साधना के लिए समय अनुकूल रहता है। एक बड़ा विचित्र रहता है कि उपवास करते हैं और कई जगह तो कुछ बनाते नहीं हैं, तो पूरा समय मिलता है तो क्या करते हैं, खूब चर्चा होती है दुनिया में। फुर्सत है, बनाने से निजात मिल गई है, छूट मिल गई है, और उसी समय दुनिया की सारी बातें, ये ऐसा वो वैसा, उसने ये किया इसने ये किया, ये चर्चाएं होती। वो व्रत रखते ही हैं। अधिकांश जो परसेंटेज है वो इन सब बातों को लेके ज़्यादा होता है। सच्चे साधक, सच्चे व्रती तो बहुत ही कम होंगे। जबकि व्रत का मतलब होता है, उपवास का मतलब होता है कि उसका सामीप्य हमें मिले, चर्चा हो तो शक्ति की हो, महिमा हो तो शक्ति की हो, ईश्वरीय चर्चा हो, आदान प्रदान हो, ना कि दुनिया भी आदान प्रदान हो, और उसके सामीप्य का हम अनुभव कर सकें, वो स्थिति हमारी होना चाहिए। वो बहुत कम देखने को मिलती है। अहंकार और बढ़ जाता है कि मैंने 9 दिन व्रत किया, कुछ खाया पिया, और कई बार तो स्थिति ये भी बन जाती है कि जो नॉर्मल खाना खाते हैं उससे ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि व्रत का इतना चीज़ें बन जाती हैं, वो उसमें ज़्यादा स्वाद आता है, क्योंकि वो रोज़ तो मिलता नहीं। तो रोज़ मिलता नहीं तो व्रत में इतने पकवान बना लिए जाते हैं, इतनी चीज़ें बनाई जाती हैं कि उनसे अच्छी तरह पेट भर जाता है, और कभी कभी तो ओवर भी हो जाता है, स्वाद में खा लेते हैं। अब व्रत किस दृष्टि से ठीक है, किस दृष्टि से नहीं है, ये हम सब को सोचने की जरूरत है। साधकों को और जो भक्त हैं
उन लोगों को तो वास्तविक व्रत का पालन करना चाहिए। साधना में लगे, ध्यान भजन बंदगी में लगे। 9 दिन ही चर्चा कर लें वर्ष में तो बहुत है, सिर्फ उनकी चर्चा करें, उसके अलावा नहीं कि दुनियावी चर्चा नहीं करें। अगर चर्चा नहीं आए तो मौन धारण कर लें, तो कम से कम बुराई भलाई से तो बचेंगे, अपने ऊपर कर्म तो नहीं चढ़ेगा। लेकिन बहुत कम होता है। और उससे लगा हुआ जब हम तपस्या से गुजरते हैं, सब बुराइयों को दूर करने के लिए अवसर हमें प्राप्त होता है। जब उस अवसर से हम गुजरते हैं तब आ जाता है दशहरा। भगवान राम ने रावण का वध किया। हम लोगों ने इतने दिनों, जो साधकों की बात है, परसेंटेज बहुत कम रहता है कि कम से कम 9 दिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और साधनरत हुए, एकाग्रचित होकर के उस तरफ लगे तो हमने भी विजय प्राप्त की। तो असली दशहरा वो है बुराई से अच्छाई की तरफ जाने का। रावण का वध हुआ, हमने अपने बुराइयों का वध कर दिया तो सही है, लेकिन हम नहीं कर पाते। घर घर में हर एक के अंदर एक रावण हो, मन ही रावण है। जब ये दशहरा निकल जाता फिर वहीं के वहीं होते। फिर जब 1 साल बाद आएगा तब फिर व्रत की याद आएगी, दशहरा मनाने की याद आएगी, और बाकी वर्ष 10 इंद्रियों के वशीभूत रहेंगे, उठ ही नहीं पाते। हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हम लोगों को उस मालिक ने अपना लिया है, उन सद्गुरु ने कृपा की है, और कृपावंत होकर के उन्होंने सरल सहज मार्ग हमको दिखा दिया। फिर भी हम नहीं चल पाते, और यही कारण होता है कि हम कहलाते साधक हैं लेकिन इंद्रियों को साधते नहीं, मन को साधते नहीं। अगर हम साध करके चलें, संयम से चलें, तो निश्चित तौर पर वो सच्चा दशहरा, सच्चा व्रत होगा। अगर हर साल इतने दिन ही हम गणेश उत्सव में भी हम व्रत रखते हैं, 9 दिन ये गए, गणेश जी के 11 दिन गए, ऐसे दिनों को गिन करके ही हम व्रत कर लें, प्रतिज्ञा कर लें कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे, तो निश्चित है हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ये कभी नहीं सोचा, ना कभी किया। वो सच्चा व्रत है। हम खूब व्रत रखें, खाना नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं, और क्रोध बढ़ा लें, ईर्ष्या द्वेष बढ़ा लें, तो सब बेकार हो जाएगा। सारी भक्ति, सारी आराधना निष्फल हो जाती है। उसका फल तभी प्राप्त होता है जब हम इन चीज़ों से बचते हैं और जीवन भर फिर उसको अपनाते हैं, जीवन में ढाल लेते हैं। क्रोध किस पे कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष किससे कर रहे हैं? अरे हम सबके अंदर तो वो परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है, वो परमात्मा बैठा हुआ है, जो हमारी देखने की योग्यता नहीं है तो हम नहीं देख पाते। लेकिन ये सत्य है, जल में, थल में, गगन में, सब जगह वो मौजूद है, कण कण में उसका वास है। तो फिर हम जो बुराइयाँ, ईर्ष्या, द्वेष ये करते, क्या जिसकी करते हैं उसके अंदर नहीं है? तो हम किसकी कर रहे हैं? उसी की कर रहे हैं, क्योंकि वो वाकिफ है हमारे सबके हाल से, कुछ उससे छिपा नहीं है। हम ही सोचते हैं कि इसको नहीं पता, उसको नहीं पता, इससे ये छिपा, उससे ये छिपा है, वो वहाँ सब उजागर है। अगर ये भेद हम सभी समझ लें तो हम कई विकारों से बच जाए और सच्चे पात्र
अपने सद्गुरु की बन जाए। एकाग्र चित्त होकर के समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आज दशहरे के इस अवसर पर हमको भी बड़े दायित्व निभाना पड़ते हैं समाज की दृष्टि से, उससे, लेकिन ध्यान यही था, जहाँ भी जो बोले वो सत्संग से जुड़ा ही हुआ बोले, बोलना भी पड़ा, लेकिन सब कुछ उससे जुड़ा। प्रतिज्ञा, स्थिरता, अपने कार्यों में दृढ़ता, सत्य पे आरूढ़ता, ये सब चीज़ें मानवीय गुण से जुड़ी हुई हैं। और ईश्वर के प्रति जिनकी आस्था होती है, सच्चा विश्वास होता है, उनको फुर्सत ही नहीं है ना सुनने की ना सुनाने की। ये चीज़ गलत चीज़ है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, विरोध करने की फुर्सत कहाँ है? किस पे करें? जिससे जुड़े हैं वो तो देख रहा है, सुन रहा है, तो मतलब वो उसी पे कर रहे हैं, मालिक पे कर रहे हैं, सद्गुरु पे कर रहे हैं, क्रोध किस पे कर रहे हैं? बड़ा विचित्र सा इस सबका हिसाब किताब रहता है। एक छोटा सा उदाहरण ध्यान आता है, कई बार कहा भी है। राधा जी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ता थी। रुक्मणी जी को बड़ी वेदना भी होती थी कि जो गोपी और राधा भगवान कृष्ण उनके ही ख्याल रखते हैं, लेकिन वो सबका रखते थे। रुक्मणी जी पैर दाब रही थी, रात का टाइम था, शयन का टाइम था। राधा जी भी वहीं पे थी, पास में कहीं किसी। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा कि एक गिलास दूध राधा जी को। वो आज्ञा, पति की आज्ञा का तो पालन करना धर्म है पत्नी का, उससे कभी चूकना नहीं चाहिए। और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। एक बार विश्वास हो गया तो हो गया। विश्वास डामाडोल और वो विश्वास नहीं होता है। विश्वास स्थिर चित्त होना चाहिए। विश्वास अंधविश्वास होना चाहिए कि है पति के प्रति तो है, पत्नी के प्रति पति का है, दोनों एक दूसरे के विश्वास के ही एक रूप, तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। डामाडोल स्थिति में। खैर, रुक्मणी जी से जब भगवान कृष्ण ने कहा तो आज्ञा का पालन करना था। राधा जी दूध लेके गई तो राधा जी गुस्सा में तो थी, कह सकती नहीं थी, तो दूध कैसे ले गए? वो उबलता हुआ दूध गर्म गिलास में किया और जाके राधा जी के पास ले गए। भगवान कृष्ण ने भेजा है, ये वहाँ बता दिया। जब ये सुना उन्होंने कहा ओ, और आप लेके आए हैं, तो जैसा दूध था गरम गरम एकदम वैसे पी लिया, पिया। जब लौट करके पहुंची तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण के छाले पड़ गए मुंह के अंदर, और वो तकलीफ से व्याकुल हो गए। तो एकदम घबरा गई कि ये क्या हुआ? कि नहीं कुछ नहीं, कि नहीं कोई क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा तुम क्रोध के वशीभूत होकर के राधा को उबलता हुआ दूध दे आई। जब उसने पिया तो हृदय में मेरा वास था, तो दूध का प्रभाव सारा मेरे ऊपर आया, और उसकी वजह से ये छाले मेरे फफूंदे पड़े। बड़ा विचित्र है अध्यात्म का क्षेत्र। गुरु शिष्य का नाता मजाक नहीं है, ये शक्ति का खेल मजाक नहीं। किसी के हृदय में अगर गुरु का वास है, सद्गुरु का वास है, और हम गलतियां करते हैं और उस तरह का व्यवहार, उस तरह की चीज़ें करेंगे, तो वो हम ना चाहते हुए भी उसका प्रभाव गुरु पे पड़ता है। ज्योतिष में भी कहा गया है, साधक के अगर गुरु हैं तो कई
जो ग्रह प्रतिकूल प्रभाव रखते हैं तो वो अपने को तो अनुकूल रहेंगे, लेकिन उनका प्रभाव गुरु ग्रहण कर लेंगे, अपने को पता भी नहीं लगेगा, लेकिन सूली का सुई रह जाता है, बाकी तो वो ही ग्रहण करते हैं। माता पिता जब तक उनका वरद हस्त पुत्र पे रहता है, पुत्र को तो आभास भी नहीं होता, पुत्र के ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव होता है प्रतिकूल अगर होगा तो वो माता पिता पे पड़ेगा, उस पे उतना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से साधक का भी आदान प्रदान होगा। और हम सोचते बहुत बच गए, बहुत ऐसा हुआ वैसा सब, ये पता नहीं कौन भोग रहा है, और वो सब कुछ हजम करते हैं, सब कुछ भोगते हुए भी सहनशीलता धैर्य का परिचय देते हैं। उनको मालूम है ये सहन नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा, ये होगा, अगर पूरा छोड़ दिया जाएगा तो वो चीज़ें वहीं रहेंगी जहाँ वजन उठाया जा सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए साधकों को अपनी मनोवृत्ति, अपनी कार्यशैली, कर्मशैली, अपनी वाणी, इन सब को संयम से संजोते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि इससे कहीं हमारे सद्गुरु को, हमारे माता पिता को, किसी को कष्ट न हो, ऐसे कर्म ना बने, ऐसी स्थिति ना बने कि वहाँ प्रभावकारी हो। हम तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभाव वहाँ निश्चित पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य है। कई घटनाएं हुजूर मालिक साहब के साथ बनी हैं। किसी ने दीक्षा ली, उसको कहा कि भाई तुमको पहले पूछा जाता था कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, कुछ नहीं है, तो कभी कभी धोखे में कुछ हो जाती थी, पता लगा उसका वो तो ठीक हो गया, उसका पैर का दर्द वर्द ये, और हुजूर मालिक साहब पैर में दर्द, आँखों की तकलीफ या कुछ भी तकलीफ होगी, वो सोचता है बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा हो गई हम पर। तो ये पता नहीं है कि उन्होंने कृपा करके वो लेकर के तुम्हें पात्र बनाया, फिर भी कदर नहीं करते हैं, फिर भी हम नहीं सोचते हैं कि ये सब हुआ कैसे। उनकी अपार दया के कारण हमारी संभाल हुई, तो हम नहीं समझ सकते। हम सुई के कष्ट को भी जाने कहाँ कहाँ जोड़ लेते हैं। तो हमें अपना कर्तव्य करना है, साधना करना है, विश्वास और समर्पण के साथ लगना है, और ये बिल्कुल धारण कर लेना चाहिए कि विश्वास तो विश्वास है और वो घटघटवासी है। जब घटघटवासी है तो हमें अपना कर्म सच्चाई से करें, बाकी वो जो उचित समझेगा वैसा फल हमको देगा। और साधन रत हों, जो साधना उन्होंने बताई है उसके निरंतर हम करते जाएं, और श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी पात्रता बढ़ाते जाएं, ताकि उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। आज इस पावन पर्व पर सभी लोगों को साधना में लगे रहें, और इसके लिए ये पर्व मिला है, अवसर मिला है, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।